हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि पिछले 20 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना हमने ये 4 साल या 5 साल का जो मेरा म्याद है इसमें मेरा ये कंप्लीट होगा। और हमारे नीतीश कुमार जी खुद टोपी उपी लगा करके आप अवतार पार्टी देते हैं, अवतार की पार्टी में टोपी लगा के ऐसे मौलाना बन के बैठते हैं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन जब पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ बिल आता है तो उसको वो सपोर्ट करते हैं, और बाद में जब कहते हैं कि नहीं हम लागू होने नहीं देंगे, या आपने देखा होगा NRC के मामले में, CAA के मामले में देखा होगा, ट्रिपल तलाक के मामले में देखा होगा, बहुत सारा मदरसे ऐसे हैं जो समझिए वो शिक्षा विहीन होने जा रहा है, टीचर ही नहीं है। अब धीरे धीरे वो चाह रहे हैं कि इसी तरह सब रिटायर कर जाए, मदरसे अपने आप बंद हो जाएगा, हवा चलेगा तो इंडिया गठबंधन की हवा चलेगी। और इस बार हम समझते हैं कि माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। बीता हुआ साल काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों के लिए। हम समझते हैं कि बहुत सारे जो काम थे हमारे इलाके का, खास करके बहादुरगंज विधानसभा का, तो बहुत सारा काम हुआ हमारे इलाके में, जो बहुत सब ऐतिहासिक काम कहिए जो बरसों से नहीं हो पा रहा था, ऐसा ऐसा काम हुआ। बात भी चल रही है कि मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा है, तो उसमें 6-7 अहम योजनाओं की घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री, तो उसमें मेरे क्षेत्र का लगभग 4 योजना है। तो खास करके जो सीमांचल का एरिया है बहुत शांति प्रिय एरिया है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारा की तरह रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब यहाँ का बहुत अच्छा है। मान के चलिए अगर कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है तो अगर बड़े हैं तो उसको चचा दादा करके संबोधित करते हैं, एक रिश्ता रखता है, चाहे वो ब्लड रिलेशन ना हो लेकिन एक सामाजिक रिश्ता उनके साथ रहता है। तो इस तरह का छात्रों पर लाठी बरसाया जा रहा है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार इख्तियार किया जा रहा है, तो यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको उनकी बातों को सुनना चाहिए। कई बार इन लोगों के साथ लाठीचार्ज किया गया, देख ही रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, ये लोग भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। जो आदमी भाजपा के लिए नीति बनाए वो आदमी आज अपनी पार्टी बना करके तो ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा ही को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं। सर 2025 को नया साल का आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आज से शुरुआत हो चुके हैं। और आप किशनगंज वासियों को 2025 किशनगंज बहादुरगंज वासियों को 2025 की क्या मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे सर? आपको भी नया साल मुबारक हो। हम बहादुरगंज विधानसभा वासियों सहित प्रदेश के तमाम अवाम को, साथ साथ पूरे देश के तमाम अवाम को नए साल 2025 की हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं ये कामना करता हूं कि आने वाला साल सभी के लिए खुशहाली, समृद्धि, सुख, चैन, अमन लेकर के आए, मेरा देश तरक्की की नई ऊंचाई को छुए, यही कामना करते हैं हम। 2024 बीत गया सर, तो कहते हैं कि बीता हुआ चीज़ों को याद नहीं किया जाता है, या याद नहीं करने से ही बेहतर है, लेकिन फिर भी 2024 बीता है, 1 साल उसमें हम लोग गुजारे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ जो खट्टी मीठी यादों के साथ अगर आप बताना चाहें तो क्या ऐसी चीज़ रहा जो यादगार रहा आपके लिए? नहीं, हर गुजरने वाला साल बेहतर होता है, फिर उससे अच्छा नए आने वाला साल भी उससे अच्छा पैगाम लेके आता है जी। तो सिर्फ पुराने जो बीत जाते हैं तो उसकी यादें बाकी रह जाता है। तो बीता हुआ साल काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों के लिए। हम समझते हैं कि बहुत सारे जो काम थे हमारे इलाके का, खास करके बहादुरगंज विधानसभा का, तो बहुत सारा काम हुआ हमारे इलाके में, जो बहुत सब ऐतिहासिक काम कहिए जो बरसों से नहीं हो पा रहा था, ऐसा ऐसा काम हुआ। मैं आपको पहले ये बात अगर आप बताना चाहें तो, जैसे आपका कालोपीर घाट का पुल, गुरुमड़ा कालोपीर घाट, लोधावाड़ी पुल हो गया, और आपका इस तरह का निशंदरा टू झाला रोड हो गया, कलियागंज टू घनी फुलसरा वाला रोड हो गया, उसके अंदर जितने पुलिया हैं सारा, उसके बाद सौल घाट का पुल हो गया, या आपका पबना पुल से लेकर के गांगी तक, पथारबस्ती गांगी तक का जो रोड है उसका भी काम। तो कुछ योजनाएं तो शुरू हो गई है, कुछ योजनाओं का जैसे कुछ कारणवश टेक्निकल कारण के वजह से रीटेंडर में चले गया है, लेकिन ये सारी योजनाएं होना है और हो रहा है। तो ये सारा काम हुआ, काफ़ी बहुत ऐतिहासिक काम सब हुआ है। बहादुरगंज टेरागांच रोड का स्वीकृति भी मिला, टेंडर भी हो गया, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि जनवरी के आखिर या फरवरी के पहले हफ्ते में इसका शिलान्यास होगा और काम भी शुरू हो जाएगा। उससे काम चल रहा है, जमीन अधिग्रहण का काम अभी बहुत तेज़ी पर चल रहा है, अभी मापी हो रहा है, RCD द्वारा नापी किया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी यादें हैं, काफ़ी यादें हैं 2024 की। तो सर
2024 चलिए भूले जाते हैं उसको सर, जो बीत गया तो बीत गया। 2025 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, तो 25 में क्या ऐसा अज़्म लेकर के चल रहे हैं सर अपने विधानसभा वासियों के लिए, अपने विधानसभा के लिए? ये 25 में क्या करना चाहेंगे आप, क्या प्लान है अगर बताना चाहें तो? हम चाह रहे हैं कि हमारा जो भी छूटा हुआ काम रह गया है जी, तो हम चाह रहे हैं कि ये हो। बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम मेरा निशंद्रा पुल जो है, निशंद्रा घाट का पुल, निशंद्रा सुरा घाट जो है वो पुल है, मटियारी घाट का पुल है आपका। इस तरह का मेरा चुनीमारी जो कुमारटोली चुनीमारी का पुल है। तो इस तरह बाईपास जो हमारा स्वीकृति मिल चुका है, इसका ये टेंडर प्रक्रिया में है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका भी टेंडर हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये 2025 में ये सारा काम इलेक्शन से पहले काम शुरू हो जाए, मेरा प्रयास। और इंशाल्लाह शुरू भी हो जाएगा। अभी बात भी चल रही है कि मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा है, तो उसमें 6-7 अहम योजनाओं की घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री। तो उसमें मेरे क्षेत्र का लगभग 4 योजना है। जी, हम भी पूछना चाहते थे आपसे कि जो आपने विधानसभा में कई सारी योजनाओं को लेकर के आपने मांगे रखी, और एक बार नहीं बार मांगे रखी है, तो तब जाकर के आपके इस प्रयास को क्या बोलते हैं उसको सफल हो पाया आपका ये प्रयास। और नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पर आ रहे हैं, उन मांगों को लेकर के आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर के यहाँ पर कुछ घोषणा कर सकते, तो क्या है वो सब चीज़ से थोड़ा बताइएगा विस्तार। जैसे प्राधिकारियों द्वारा बताया गया कि ये सारे का जैसे अभी आदेश आ गया है बाईपास का, मतलब भू अर्जन मतलब जमीन अधिग्रहण के लिए। तो जमीन अधिग्रहण चल रहा है और वो टेंडर प्रक्रिया में भी 112 करोड़ का योजना है। तो ये भी चल रहा है। 60 करोड़ का पुल का अभी DPR बन करके जा चुका है आपका, मटियारी का और निशंद्रा का ये भी है। और आपका चुनीमारी कुमारटोली घाट का पुल का भी प्रयास है मेरा कि ये भी जल्द से जल्द हो जाए। तो इंशाल्लाह। और बहुत कम सड़कें अब रह गया है। हम समझते हैं कि बहादुरगंज विधानसभा में अगर गिन के देखा जाए तो 1.5 से 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली सड़कें मान के चलिए 25-30 सड़कें ही रह गई है अब, मात्र 25-30 सड़कें। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि आने वाले साल में, ये नए साल में इंशाल्लाह इस सारे का काम मुकम्मल हो। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे ऐसी सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़कें हैं या मुख्यमंत्री सड़कें हैं। तो ऐसी सड़कों का जो अभी MR का काम मुख्यमंत्री ने भी घोषणा किया है कि 28,000 समथिंग सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो उसमें मुखिया द्वारा बनाए गए या जिला परिषद द्वारा या समिति द्वारा जो बनाए गए हैं जो जर्जर स्थिति में है, तो ऐसे का भी हम 246 रोडों का हम लोग अपने विधानसभा से भेजे हैं। तो मुख्यमंत्री तो का कहना है कि ये सारा रोड हो जाएगा, और हम समझते हैं कि मैक्सिमम का इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। और हो जाएगा तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन के एतबार से बहुत मजबूत हो जाएगा। और ख़ास करके जो टेढ़ाघाट का जो हमारा क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा था, तो हम लोग आने के बाद काफ़ी सड़कें वहाँ बनाए। और ये निशंद्रा घाट का पुल और मटियारी घाट का पुल हो जाने के बाद हम समझते हैं कि टेढ़ाघाट एकदम सीधा हो जाएगा, हर तरफ के लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और बहुत सुलभ तरीके से लोग बहादुरगंज से टेढ़ाघाट 15 से 20 मिनट 25 मिनट के फासले पर आराम से जा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि ये इंशाल्लाह 1 से 2 साल में ये सारे रोडों पर चलने का या पुलों पर चलने का हमारे अवाम को मौका मिलेगा। विधानसभा इलेक्शन तक तो हो पाएगा सर, कोई ऐसा काम शुरू तो हो जाएगा। तो चूँकि कोई भी चीज़ योजना हो जाएगा, हाँ काम शुरू हो जाएगा। और वक्त लगता है किसी भी, जैसे आप बहादुरगंज टेढ़ाघाट रोड का जैसे मान के चलिए कि ये 3 साल का शायद समय उन लोगों को मिला है। तो ठेकेदार से बात भी हुई है मेरा, तो वो बोला कि 1 साल में हम सर 80-90% काम कर देंगे। अच्छा। तो चूँकि ठेकेदार लोग भी प्रयास कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा तो ये सारा काम। तो इंशाल्लाह ये होगा। लगभग आप जैसे आपके द्वारा कहा गया कि नहीं सभी लगभग काम पूरा हो चुका है, और जो भी रोड पुल पुलिया का काम है कुछ बाकी है तो भी पूरा हो जाएगा। तो 2025 में इस साल विधानसभा चुनाव आने हैं, तो चुनाव में क्या ऐसा वो मुद्दा रहेगा सर जिससे मुद्दा क्या, विकास के नाम पर हम तो विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, गेट टुगेदर के नाम पर। लोग बोलते हैं कि मैं तो लोगों के हर सुख दुख में पहुँचते हैं, हर मतलब लोगों का जब भी जहाँ लोग बुलाते हैं हम लोग पहुँच रहे हैं। और रहा सवाल के काम के मामले में भी हम समझते हैं कि ऐतिहासिक काम, हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि पिछले 20 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना हमने ये 4 साल या 5 साल का जो मेरा म्याद है इसमें मेरा ये कंप्लीट होगा। और हम समझते हैं कि यही काम के नाम पर वोट मिलेगा। अब एक बहुत ही जब से शिक्षा के क्षेत्र में ही मान लीजिए, पहले हमारी बच्चियाँ या बच्चे कुछ चुनिंदा हाई स्कूल हुआ करते थे हमारे क्षेत्र में, जैसे आपका
पूरे इलाके ज़िला में अगर मान के चलिए तो 8-10-12 हाई स्कूल ही था। आज के डेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इसमें हम बहुत ये मानते हैं कि चलिए शिक्षा के क्षेत्र में कि हर पंचायत स्तर पर हाई स्कूल हो गया है, +2 का स्कूल हो गया है। तो हम मुख्यमंत्री से ये मांग भी रखते हैं कि नए साल में हम लोग का प्रयास भी है, कई बार हमने क्वेश्चन भी किया है विधानसभा में कि जितने भी आपका इंटर काउंसिल से मुंसलिक जितने भी कॉलेज थे प्रखंड, चूँकि मोटा मोटी मान के चलिए कि हर प्रखंड में एक इंटर कॉलेज था, इंटर काउंसिल का कॉलेज था जिसमें 12 तक की पढ़ाई होती थी। तो अभी उसको ये कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है उनका किसी भी प्रकार का कोई एडमिशन। तो चूँकि सरकार से मुख्यमंत्री से मिल करके भी हमने बताया था कि हमारे बच्चियाँ 12 तक तो बड़ा आसानी से आप पढ़ाई कर लेती हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करने के लिए उनको या तो पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ता है तो या फिर चूँकि अभी ऑनलाइन अप्लाई जो करता है एडमिशन के लिए तो चाहे तो उनको मधेपुरा, भागलपुर या पटना दूर, तो कोई उतना दूर जाना नहीं चाहता है, खास करके हमारे यहाँ की बच्चियाँ। तो उनको बच्चों को भी पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि इसलिए सरकार से मेरा मांग रहेगा कि ऐसे कॉलेजों को ये किया जाए कि उसको जो नज़दीक के जो ये हैं, नज़दीक का आपका जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से उसको मुंसलिक करके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वहाँ हो तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे आराम से ग्रेजुएशन, बच्चियाँ सब ग्रेजुएशन कर लेगा। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और जो भी परिणाम है वो सकारात्मक ही दिख रहे हैं। लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर रोड पुल पुलिया के क्षेत्र में विकास के काम को लेकर के आप खूब मुखर रहते हैं और काम भी करते हैं, माशाल्लाह बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जो कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं, राजनीति करते हैं और वोट मांगते हैं। तो 2025 में जाहिर सी बात है कि इस तरह के मुद्दों को भी छेड़ा जाएगा, उससे आप लोग कैसे फिर पार कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि कम्युनलिज्म का, तो ये तो पूरे भारत में फैला करके गंद फैला करके रखा है भाजपा ने, RSS भाजपा। तो खास करके जो सीमांचल का एरिया है बहुत शांति प्रिय एरिया है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारा की तरह रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ का बहुत अच्छा है। कह के चलिए कि एक दूसरे को हम लोग अगर मान के चलिए अगर कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है तो अगर बड़े हैं तो उसको चचा दादा करके संबोधित करते हैं, एक रिश्ता रखता है, चाहे वो ब्लड रिलेशन ना हो लेकिन एक सामाजिक रिश्ता उनके साथ रहता है। और चाहे वो मुस्लिम के यहाँ अगर कोई प्रोग्राम है तो हिंदू भाई लोग आराम से आकर के उसको सेलिब्रेट करते हैं, कहीं हिंदू के यहाँ है तो मुस्लिम लोग जाकर के सेलिब्रेट करते हैं। तो ये गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे यहाँ का है और ये बरकरार रहेगा और हम समझते हैं सबसे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये मीडिया में ही ज़्यादा इसको ये किया जा रहा है। मीडिया तो आप जान ही रहे हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ऐसी बातों को का प्रोपेगेंडा फैलाकर सरकार के तरफ से लोगों को मतलब उकसाने का काम करता है। तो हम समझते हैं कि लोग इनकी इसको समझ गया है और जरा सी ताकत लगती इंडिया गठबंधन के तरफ से तो इस बार भाजपा खुदे किनारा हो जाता, लेकिन थोड़ी कमी रह गई कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का, तो सरकार भाजपा ने बना लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है तो अभी जो 25 का जो चुनाव होगा तो हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन का मतलब सुनामी चलेगा और इसमें हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग वोट करेंगे। और हम समझते हैं कि एक तरफा वोटिंग होगा हमारे सीमांचल में भी और आपका पूरे बिहार में एक तरह से हवा चलेगा तो इंडिया गठबंधन की हवा चलेगी और इस बार हम समझते हैं कि माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव बिहार के, लेकिन उधर जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश प्लस 225। तो आपका क्या आंकड़ा है? नीतीश जी को तो देख ही रहे हैं कि बिहार को अभी 2-4-5 अपराधिकारी ही चला रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं समझते हैं कि नीतीश जी आप उस लायक हैं कि वो बिहार का नेतृत्व कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि इनका के शुरुआत का कार्यकाल और अभी के कार्यकाल में बहुत अंतर है। उनका जो कार्यकाल शुरुआत के दिनों का जो कार्यकाल था काफ़ी अच्छा रहा और अभी जब वो एनडीए के साथ वो ये कर रहे हैं तो सत्ता में है तो हम नहीं समझते हैं कि ये बेहतर रहा। आपने देखा होगा कि 17 महीने का जो कार्यकाल रहा हमारे नेता की या मतलब महागठबंधन के साथ जो उनका कार्यकाल रहा तो काफ़ी अच्छा कार्यकाल। अब हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया और एक भी कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। उसके बाद 3 लाख
पदों को सर्जित कर करके उसका सारी प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया। आज वो सबका बहाली तक नहीं हो रही है, आज पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है। सर यहाँ पर पेपर लीक के बारे में बात आए तो बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस काफ़ी ठंड में पानी की बौछार करके उनको भगाने का काम किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार है कि सोए हुए कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। भाई तो सरकार मतलब तरफ से क्या पहल रहेगी सर? हम तो यही कहेंगे कि हम बीपीएससी के छात्रों के साथ हैं कि ये जो कैंसिल करके एग्ज़ाम को री एग्जामिनेशन लिया जाए, ये जो गलत इस तरह का छात्रों पर लाठी बरसाया जा रहा है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार इख्तियार किया जा रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको उनकी बातों को सुनना चाहिए। कई बार इन लोगों के साथ लाठीचार्ज किया गया, तो ये बहुत ही गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। और हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इनकी बात को सुन करके उसको कैंसिल कर दे। भाई एक केंद्र को तो कैंसिल किया है इन्होंने, तो एक को नहीं करके पूरे इसको कैंसिल करके और तरह से एग्ज़ाम लिया जाए। बच्चे जब तैयार हैं, जब कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये आउट हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि आउट कहीं ना कहीं तो कोई बात थी, तभी ना ये बात आ रही है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि बच्चों की बातों को सुनी जाए। एक लास्ट सवाल है कि सर एक नई राजनीतिक पार्टी की एंट्री हुई है, पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। जाहिर सी बात है कि भाजपा से भी लड़ेंगे जनसुराग, उसके जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो अपने आप को बिहार बदलने की बात कह रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल बीपीएससी के कार्यक्रम में गए, धरना प्रदर्शन स्थल पर गए और वहाँ जाकर के कंबल देने की बात आई, आप शायद आपको शायद पता होगा जी। तो एक तौर पर कहा जाए तो वो एहसान जता रहे हैं कि चलो कंबल दे रहे हैं तो बात सुननी पड़ेगी मेरी। तो क्या लगता है सर आने वाले देखिए ऐसे लोग मतलब देख ही रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, ये लोग भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। जो आदमी भाजपा के लिए नीति बनाए वो आदमी आज अपनी पार्टी बना करके है, तो ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा ही को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं, भलीभांति समझ रहे हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम समझते हैं कि सीमांचल में इस बार, सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में इस बार महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का लहर रहेगा। और आने वाले दिनों में 25 में प्रशांत किशोर फिर भी टोपी उपी पहन करके मुसलमानों के बीच जाते हैं, मुसलमानों को लुभाने का काम करते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो भाजपा का मतलब कि पैसे लेकर के अपना काम कर रहे हैं भाजपा के। देखिए आप अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी खुद टोपी उपी लगा करके आप अवतार पार्टी देते हैं, अवतार की पार्टी में टोपी लगा के ऐसे मौलाना बन के बैठते हैं, तो ये अलग चीज़ है। देखिए ये राजनीति है, लेकिन जब यही बड़े अपने आप को हिमायती मानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन जब पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ बिल आता है तो उसको वो सपोर्ट करते हैं, और बाद में जब कहते हैं कि नहीं हम लागू होने नहीं देंगे, या आपने देखा होगा एनआरसी के मामले में, CAA के मामले में देखा होगा, ट्रिपल तलाक के मामले में देखा होगा, अभी आपने देखा वक्फ का जो मामला था, वक्फ बिल का मामला था, उसमें भी देखा, सभी में उनको सपोर्ट करते हैं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते तो ये कानून नहीं बनता, उस समय में भी नहीं बनता और अभी भी नहीं बनता, लेकिन ये खुद उस तरह के मामले को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मदरसों का जो आज मामला है, चूँकि भाजपा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ये कह रहा है कि मदरसे को चलने नहीं देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा डिसीजन आया, बड़ा अच्छा फैसला आया है कि उन्होंने ये कर दिया कि कोई भी अपनी धार्मिक इसको वो चला सकता है। तो खैर उसके बाद तो असम सरकार को भी बड़ा धक्का लगा, यूपी सरकार को भी लगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री भी उसी दिशा में चल रहे हैं। ये तो धीरे धीरे ये कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि काफ़ी दिनों से बोर्ड में हम समझते हैं कि ये 5 साल हम लोगों का होने जा रहा है, 5 साल में चेयरमैन सिर्फ कुछ दिनों के लिए बनाया गया था, फिर बीच में कयूम साहब थे तो ऐसे ही थे, फिर अभी जो बीच में कुछ दिनों के लिए आया था, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। ना बहाली की प्रक्रिया को रोक दिया है। बहुत सारा मदरसे ऐसे हैं जो समझिए वो शिक्षा विहीन होने जा रहा है, टीचर ही नहीं है। फिर भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मदरसा की, अब धीरे धीरे वो चाह रहे हैं कि इसी तरह सब रिटायर कर जाए, मदरसे अपने आप बंद हो जाएगा। क्या लगता है कि भाजपा इसमें कोई सम्मिलित है मदरसा में? हाँ, उन्हीं के मिशन पे नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, उन्हीं के एजेंडे पे उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जग जाहिर है, ये देखा भी जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप बात करने के लिए हमसे और KDV लाइव से बात करने के लिए। चलिए शुक्रिया आपका।